कृष्णा गूंजे चारों ओर। कृष्णा 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 गूंजे चारों ओर। जल थल अंबर आनंदित है कृष्ण नाम से भाव विभोर, भाव विभोर, भाव विभोर। कृष्णा 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 गूंजे चारों ओर। सृष्टि का आधार कृष्ण है, भक्त प्रिय भगवान कृष्ण है, निश्चल अपरंपार कृष्ण है। जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा, जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा। पेड़ पात सब कृष्ण उचारे, कृष्ण कृष्ण सब जीव पुकारे, जीव पुकारे, जीव पुकारे। कृष्णा 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 गूंजे चारों। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
अपने यजमान राहुल गुप्ता जी का माला पहनाकर भगवान का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विपिन डॉक्टर वीके सक्सेना रमेश चंद्र गुप्ता जी, विमल प्रभु जी, डॉक्टर रमेश चंद्र एडवोकेट रमेश चंद्र गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल। मन विधान अमल हरि नाम अभिलाष अमल हरि नाम अभिलाष अमल हरि नाम अभिलाष अमल हरि नाम अभिलाष विपिन पुराण नवीन नगर वर वदन सुवास वदन सुवास गज जन पालन सुर कुल नाशन 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 नंद गोदान रखवाला नंद गोदान रखवाला नंद गोदान रखवाला नंद गोदान रखवाला गोविंद माधव नवनीत दासकर गोविंद माधव नवनीत दासकर गोविंद माधव नवनीत दासकर गोविंद माधव नवनीत दासकर सुंदर नंद गोपाल यमुना तट चर गोपी वचन यमुना तट चर गोपी वचन रास रसिक कृपा मोया रास रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर 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 भक्ति विनोदाय भक्ति विनोदाय यशोमती नंदन व्रज वर नागर गोकुल नंदन
विपिन पुरांदर नवीन नगरवर भज जन पालन धुर नाशन गोविंद माधव नवनित काकर यमुना तट चर गोपी वचन श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाख्याय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Ram Hare कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे Jai Radhe Jai राधे राधे
Krishna, Jaya Shri Krishna. Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Shri Krishna. Jaya Krishna, Jaya Krishna Krishna. Jaya Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगताचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगताचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धाम धाम की मायपुर मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माय यमुना माय की मेरठ के गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंद all gurus to Sambodha all gurus to Sambodha all gurus to Sambodha all gurus to Shri Guru and Shri Gauranga ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकाम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज जगन्नाथ भगवान के बारे में कथा करेंगे। जगन्नाथ भगवान का आह्वान मंत्र है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भारत में हिंदुओं के लिए 4 प्रमुख तीर्थ धाम बताए गए। 4 प्रमुख तीर्थ धाम कौन कौन से, कौन जानता है? पुरुषों की तरफ कोई हाथ ऊपर गया नहीं, एक गया। अच्छा ठीक है, आप बताइए। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ धाम। जय, थैंक यू। हिंदुओं के 4 धाम, दक्षिण में रामनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में द्वारकानाथ और पूरब में जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की। तो ये 4 धाम क्यों हमारे मेन 4 धाम हैं? इन 4 धामों का संबंध 4 युगों से भी है। आज हम वो संबंध के बारे में बताएंगे। भारत में ये 4 धाम क्यों हैं या किसके कहने से, कौन जानता है? कौन कहता है कि ये 4 धाम प्रमुख धाम? किसके कहने से? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित या प्रमाणित ये 4 धाम हैं। वास्तव में आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित नहीं कोई भी, लेकिन प्रमाणित। और इन 4 स्थानों पे शंकराचार्य जी का मेन गद्दी भी। तो ये आदि शंकराचार्य केरला में जन्मे थे और शिव जी के आंशिक अवतार माने जाते हैं। जैसे समय समय पर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। आप सबने अवतारों की कथा सुनी होगी, दशावतार, और भागवतम में 24 अवतारों की कथा आती है। इसी तरह भगवान शिव भी समय समय पर भगवान की आज्ञा से अवतार ग्रहण करते हैं। और हनुमान जी इत्यादि भी भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं। कलयुग के प्रारंभ होने से पहले इस संसार में कोई भी धर्म नहीं होता। धर्म के 2 अर्थ हैं। धर्म के 2 अर्थ क्या है? धर्म का एक अर्थ है ड्यूटी या कर्तव्य, और धर्म का दूसरा अर्थ है जो आजकल लोगों ने बनाया हुआ है, धर्म का अर्थ रिलीजन। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब धर्म। तो कलयुग के प्रारंभ होने से पहले ऐसा कोई धर्म नहीं था। कोई मुस्लिम नहीं था,
कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई जू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, केवल एक सनातन धर्म। कलयुग का प्रारंभ कब होता है कौन जानता है? इस बार महिलाएं बताएंगी कलयुग का प्रारंभ कब होता है। कैसे पता चलता है कि कलयुग का प्रारंभ हो गया? महिला नहीं बता पा रही, पुरुष प्रभु जी। परीक्षित के सिर पर जब वो कलयुग आया था 5000 वर्ष पहले, तब राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग जो है सबसे पहले आया था। हाँ, ऑलमोस्ट राइट बताया। कलयुग का प्रारंभ होता है उस दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला इस धरती पे समाप्त करते हैं। भगवान जब तक इस धरती पे द्वापर युग के अंत तक विराजमान रहते हैं, उस दिन तक कलयुग प्रारंभ नहीं होता। और जिस दिन भगवान इस धरती से अपनी लीला अंत करके चले जाते हैं, उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हो जाता है। कलयुग प्रारंभ होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, इसका प्राकट्य कलयुग में ही होता है। इससे पहले, कलयुग से पहले श्रीमद् भागवतम की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की। तो ये कलयुग के लिए एक तरह से भगवान का अवतार है। जीवों के उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की जाती है। और ये जीवों के उद्धार के लिए उतनी ही सक्षम है जितने भगवान स्वयं। तो कलयुग के प्रारंभ से ही हमारी जो संस्कृति है उसका ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान की लीला समाप्त करने से कलयुग का प्रारंभ हुआ और पांडव भी इस संसार को त्याग कर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और अपने पौत्र परीक्षित को सारे संसार का राजा बना जाते हैं। एक दिन जब महाराज परीक्षित शिकार के लिए जंगल में घूम रहे थे, उनका साक्षात्कार कलयुग में हो गया, क्योंकि उस समय कलयुग उस तरफ प्रवेश कर रहा। परीक्षित महाराज ने कलयुग को अपने सीमा के अंदर आने से इनकार किया, लेकिन कलयुग ने समझाया कि महाराज मैं तो समय हूं, मैं कितना भी बुरा हूं लेकिन मैं समय हूं। जिस तरह सतयुग के पश्चात त्रेता युग आता ही है और त्रेता के पश्चात द्वापर युग आता ही है, इस प्रकार क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे लीला समाप्त कर चुके हैं, इसलिए मेरा आना अवश्यंभावी है। महाराज परीक्षित को बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, अगर तुझे मेरे राज्य में आना भी है तो मैं तुझे एक सीमित स्थान दे सकता हूं। सीमित स्थान, 3 सीमित स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। एक स्थान जहां पे जुआ खेला जाता, दूसरा स्थान जहां पे मीट मांस का भक्षण होता, तीसरा स्थान जहां पर स्त्री का संग होता हो। ये 3 स्थान देकर परीक्षित महाराज ने कलयुग को नियंत्रित कर दिया। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे आश्रय तो दे रहे हैं अपने राज्य में, लेकिन ये कुछ आश्रय नहीं हुआ, क्योंकि आपके राज्य में कहीं कोई जुआ नहीं खेलता, कहीं कोई मांस मदिरा का भक्षण नहीं करता और कोई परस्त्री संग नहीं करता आपके राज्य में। तो मैं कहां जाऊं? आपने मुझे आश्रय तो दिया, लेकिन फिर भी ये आश्रय नहीं है। तो
महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, जहां कहीं भी अनावश्यक धन का संग्रह हो रहा हो वहां आप जाके तो अनावश्यक धन के संग्रह के बारे में कल बताया था। सेठ जी की कथा इसको याद है, 7 पुश्तों तक के लिए एनफ धन है, लेकिन अभी और चाहिए। ये होती है अनावश्यक धन का संग्रह। एक गृहस्थ को थोड़े बहुत धन अपने बुरे समय के लिए अवश्य रखना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक धन जो अपने संभोग के लिए कोई रखता है तो उसको अनावश्यक धन का संग्रह कहते हैं। अगर जो वो धन भगवान की सेवा में लगाने के लिए है तो वो अनावश्यक नहीं। कितना भी धन भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, और जो मनुष्य जितना धन भगवान की सेवा में लगा देता है, वास्तव में ये शरीर छोड़ने के बाद वो ही धन उसके साथ दूसरे शरीर में जाता है, और कोई धन उसके साथ नहीं जाता। जो धन हमने भगवान की सेवा में लगाया वही धन है जो हमारे साथ जाए। तो आगे चलकर कलयुग का प्रभाव से महाराज को अत्यधिक प्यास लगती है और पानी ढूंढते हुए महाराज शमिक ऋषि की कुटिया में चले गए। महर्षि की तपस्या भंग ना होने के कारण महाराज सोचते हैं कहीं ये ऋषि वास्तव में तपस्या में है कि नहीं, ये जानने के लिए एक मरा हुआ सांप वो ऋषि के आगे रख देते हैं और पहना देते हैं। पता चलता है कि आपको पता है कि अनादिकाल से ऋषि लोग जब तपस्या करते हैं तो वो मृग छाल बिछाकर उसके ऊपर बैठते हैं। क्यों? ऋषि लोग मृग छाल को नीचे बिछाकर उसके ऊपर क्यों तपस्या करने बैठते? किसी को नहीं पता? ऑल आउट को कौन जानता है? ऑल आउट जिस तरह ऑल आउट लगा के सारे उड़ने वाले मच्छरों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ये जो मृगछाल है इसके ऊपर रेंगने वाला कोई भी कीट जीव जंतु को कुछ नहीं आता। जहां आपने मृगछाल बिछा दी उसके ऊपर कोई चींटी नहीं चढ़ेगी, उसके ऊपर कोई बिच्छू नहीं चढ़ेगा, उसके ऊपर कोई सांप नहीं चढ़ेगा, कोई उसके ऊपर नहीं जाएगा। वो बिल्कुल ऑल आउट है। तो ऋषि मुनि उसको नीचे बिछा के इसलिए तपस्या करते थे कि कोई भी रेंगने वाला जानवर, जीव जंतु, कीट पतंगा कोई भी उनको आके उनकी तपस्या में भंग ना करे। इस तरह से आपने सुना होगा महाभारत में कर्ण अपने गुरु को अपने गोद में सर रख के सुलाए हुए था और उसके आगे बिच्छू ने या किसी ने डंक मारा, क्योंकि उसने मृगछाल नहीं बिछाई हुई। मृगछाल बिछाए हुए बैठे कोई भी तपस्या करते ऋषि मुनि को किसी बिच्छू ने आके डंक मारा आपने ऐसा कभी नहीं सुना हो। क्यों? क्योंकि वो मृगछाल बिछा के बैठे। और ये मृगछाल जो है ये मृग को मार के नहीं उतारी जाती, ये अहिंसक मृगछाल है। मरे हुए हिरण की खाल को उतारकर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हिरण को मारा नहीं जाता। ज्यादातर हिंदू ऐसा समझते हैं कि कलयुग का प्रभाव महाराज परीक्षित पर पड़ा क्योंकि महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना हुआ। वो बात सत्य नहीं है।
हम क्यों कह रहे हैं सत्य नहीं है? क्योंकि हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद के अनुसार कलयुग का असर परीक्षित महाराज के ऊपर नहीं पड़ा था। कलयुग का असर पड़ा था शमीक ऋषि, और कलयुग का असर पड़ा था श्रृंगी के ऊपर, जो जिसने महाराज परीक्षित को श्राप दिया। वो कैसे और क्या है हम आपको भी एक्सप्लेन कि शमीक ऋषि ने एक बालक श्रृंगी को इतनी शक्ति दे रखी थी कि उसके पास महाराज परीक्षित जैसे भक्त राज ऋषि, सारे संसार का राजा जो एक ऋषि है, भक्त है, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए थे, उसको श्राप दे दिया एक बालक ने। गलती थी शमीक ऋषि की कि उन्होंने एक बालक को इतनी पावर, इतनी शक्ति दी। जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे दे। ये शमीक ऋषि की गलती। श्रृंगी की गलती ये थी कि उसने अपने श्राप देने की क्षमता का दुरुपयोग किया। उसने केवल ये सुन लिया किसी दूसरे बालक से कि तेरे पिता का किसी ने अपना अपमान किया है, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल। जबकि महाराज परीक्षित जाने से पहले उस मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में से उतार दिया, वो वहां छोड़ के। श्रृंगी ने ये बात जानने की कोशिश भी नहीं की कि वास्तव में वो राजा जिसका मुझे बताया जा रहा है कि उस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, वास्तव में वो राजा कौन है? क्या वास्तव में अपराध हुआ है? क्या वास्तव में अपमान किया गया है? और अगर किया गया है तो क्यों किया गया है? किस संदर्भ में किया गया है? बिल्कुल अंधे रूप से कि वो जो कोई भी है उसको ये मेरा श्राप है। तो चलो प्रभुपाद ऐसा समझाते हैं कि कलयुग का असर ब्राह्मणों के ऊपर हुआ। कलयुग ने सबसे पहले ब्राह्मणों को अटैक किया और मति भ्रमित ब्राह्मणों की हुई। ये कलयुग का असर है। कलयुग का जो असर है सबसे ज्यादा और सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर। कोई भी कथावाचक आपको ये बात नहीं बताएगा, नहीं कहेगा और नहीं मानेगा, क्योंकि ज्यादातर सभी ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए हैं। खाली ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता। हमारा जो जाति और वर्ण का संविधान है वो केवल जन्म से नहीं है, कर्म से। तो जिसके ब्राह्मण के कर्म हो उसी को ब्राह्मण मानना चाहिए। इस प्रकार से अगर जो किसी राज्य पे किसी को शासन करना हो तो उसके 2-4 सैनिकों को मारने से किसी राज्य पे शासन नहीं हो जाए। उस राज्य पे शासन करने के लिए उस राज्य के धुरंधर सेनापतियों और स्वयं राजा से युद्ध करना। तो इसलिए कलयुग ने अपना प्रभाव सबसे तीव्र ब्राह्मणों पर किया। और आज भी लोग कहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर ही है।
ऊपर इसलिए क्योंकि ब्राह्मण हमारी संस्कृति के प्रधान है, जातियों में प्रथम है, सबसे उच्च जाति है और धर्म के रक्षक होने चाहिए। शूद्र की परिभाषा हमारे ग्रंथों में ये दी हुई है कि जो कोई भी वेतन पाकर काम करे वो शूद्र है। जिस किसी को भी वेतन मिलता है वो शूद्र है। उस हिसाब से हम लोग ज्यादातर सभी शूद्र ही हैं। हर युग तो ये दो प्रकार की बलि वेदों के अनुसार है। ब्राह्मण अपनी लालसा के लिए बलि को बिना पूर्ण नियमों के प्रचलित कर दिया और हजारों साल में लोग नियम भूल गए और बलि के बहाने से मांस भक्षण नहीं भूले। ऐसा समय में अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जीवों की रक्षा की। परंतु भगवान ने बुद्ध के रूप में वेद शास्त्रों, जीवों की रक्षा करने के साथ साथ वेद शास्त्रों का नाम पूरी तरह से मिटा दिया। रिजेक्ट द वेद। बहुत से लोग पूछते हैं कि कलयुग में भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है। ये एक छोटा सा भजन है। हमारे संस्था में एक महाराज हैं, सन्यासी नवगंधर महाराज, उनका लिखा हुआ, इससे थोड़ा सा पता लगता है कि किस तरह से कलयुग में भक्ति की जा सकती है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे, काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, अपने रथ को काम करते चलो, नाम जपते चलो,
कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल जपते चलो, हरे कृष्ण हरे राम जपते चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, सीता गौर हरि बोल। सीता गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, सीता गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। तो जब सब लोग वेद शास्त्रों के बारे में भूल जाते हैं और वेद शास्त्रों का पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है, तब भगवान की आज्ञा से भगवान शंकर अवतार लेते हैं शंकराचार्य के रूप में और पुनः सब वेद शास्त्रों की पुनर्स्थापना करते हैं। और हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक स्थान ब्रज को छोड़ के, ब्रज धाम को छोड़ के बाकी ज्यादातर जितने भी हमारे हिंदू तीर्थ स्थान है, सबका पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, पुनर्जागृति शंकराचार्य, भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में इस पृथ्वी पे आकर स्वयं कराते। तो
जिस प्रकार ये 4 धाम शंकराचार्य के बताए हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धाम है, इन धामों का 4 युगों से संबंध है। सबसे पहले कौन सा युग आता है? सतयुग। सतयुग का किस धाम से संबंध है? सतयुग का संबंध है बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ धाम एक्चुअली सतयुग से के प्रारंभ में कोई बद्रीनाथ धाम नहीं था, केवल केदार क्षेत्र था। सारे क्षेत्र को केदार क्षेत्र कहा करते थे। लेकिन सतयुग के प्रारंभ में, जैसे कि हर युग में एक युग धर्म होता है, हर युग का एक युग धर्म होता है, और उस युग में उस युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो सतयुग में युग धर्म क्या है? तपस्या। सतयुग में युग धर्म होता है तपस्या, और भगवान स्वयं उस युग धर्म तपस्या की स्थापना करने के लिए धरती पे अवतार लेते हैं। वो क्या अवतार है जो भगवान सतयुग में तपस्या को युग धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए लेते हैं? क्या अवतार है? नर नारायण अवतार। तो नर नारायण अवतार से पहले एक बहुत रोचक कथा है। नर नारायण, ये जो जिस स्थान पे बद्रीनाथ का मंदिर है आज, वहां पे एक्चुअली भगवान शिव और पार्वती निवास करते थे। शिव पार्वती वहां निवास करते थे, और नारायण को वो जगह पसंद आ गई। तो उन्होंने एक लीला की, छल की लीला। एक बहुत सुंदर छोटे से बालक के रूप में वो वहां चले गए, और सुबह को स्नान करने के लिए शिव पार्वती जाया करते थे यमुनोत्री तप्त कुंड में। तो छोटे से बालक के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया और तप्त कुंड के पास जाके बैठ गए और प्रतीक्षा की कब शिव पार्वती आएंगे। जैसे ही उनके आने की हाथ सुनी, जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, एक बालक की तरह। देखते ही पहचान गए ये विष्णु है, ये छल कर रहे हैं, छल की लीला कर रहे हैं। तो प्रणाम किया मन ही मन भगवान विष्णु को, और लीला के लिए देवी पार्वती को कहा, देख ये कोई छली है, इसके पास नहीं जाना। लेकिन देवी पार्वती का तो मन ममता से भाव विभोर हो गया। एक छोटे बालक को अकेले स्थान पर रोता हुआ देख के, तो पार्वती ने कहा, ठीक है, आप मेरे पति हैं, जो कोई भी आज्ञा आप मुझे देते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये आज्ञा आपकी नहीं मानने वाली, क्योंकि ये बालक बहुत सुंदर है, बहुत मोहिनी है, ये मेरे मन को मोह गया है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं इस बालक को जरूर आश्रय दूंगी, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुझे ले जाना है अपने घर, तेरा भी पूरा अधिकार है, ले जा। तो बद्रीनाथ, जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, वहाँ पे घर था। जब ये लोग शिव पार्वती कहीं गए तो बालक ने अंदर से डोर बंद कर दी, और जब बड़ी मुश्किल से वो डोर खोला गया तो देखा अंदर साक्षात विष्णु भगवान विराजमान।
बोले क्यों नहीं ऐसा करते, आप दोनों दंपति कहीं और जाके कुछ ठिकाना बना लो, यहां मुझे आराम से रहने दो। और शिव पार्वती को प्रणाम करके जहां आज केदारनाथ का मंदिर या धाम है, वहां पे जाके उन्होंने अपना निवास स्थान बना। ऐसे भगवान कभी कभी बाल रूप में आके लीलाएं किया करते हैं। ये शिव जी को छल करने की लीला की, और कभी भगवान शिव जी की रक्षा करने के लिए भी आते हैं। एक बार एक राक्षस था वकासुर। वकासुर शिव जी की तपस्या कर रहा था। जब शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें पता था ये राक्षस है, कुछ ना कुछ गलत ही मांगेगा, मैं नहीं जाऊंगा इसके आगे। तो वकासुर को ये पता लगा, उसने अपने शरीर का मांस काट काट के उसमें भगवान को अग्नि में डालना शुरू कर दिया। देवी पार्वती ने ये जब देखा तो देवी पार्वती ने आग्रह किया कि आपका भक्त अपने शरीर के टुकड़े काट काट के आपको अर्पित कर रहा है और आप इतने पत्थर दिल हो गए, उसके बाद जाते नहीं। ठीक है, जाता हूं। गए और बकासुर ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसको चाहूं उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी का नहीं, ऐसा वरदान नहीं होता। तेरी इच्छा से कैसे किसी की मृत्यु हो जाएगी, कुछ और वरदान मांग। बकासुर ने कहा अच्छा मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं, वो उसका सर फट के भस्म हो जाए और वो वहीं उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी ने कहा चल ठीक है। तो इतने में प्रसन्न होकर पार्वती जी आ गई कि देखो आज आपने मेरी बात मानी, ये भक्त का मान रखा और इसको वरदान देने के लिए आप आए, आप बहुत अच्छे हैं पतिदेव, मैं आपकी प्रशंसा के लिए आई हूं। और बकासुर ने जैसे ही देवी पार्वती को देखा मोहित हो गया कि ये पार्वती, ये स्त्री, ये देवी, ये बहुत सुंदर है, मुझे इसकी कामना है, लेकिन जब तक ये शिव बीच में है मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन चिंता क्या है, अब तो मेरे पास वरदान है, अपना यह हाथ शिव के सर पे रख देता हूं, बात खत्म हो जाएगी पार्वती जी। और वो अपना हाथ शिव जी के ऊपर रखने के लिए दौड़ा और शिव जी आगे आगे और बकासुर पीछे पीछे। भगवान शिव अपनी रक्षा करने के लिए दौड़े जा रहे। तो भगवान विष्णु के जब आश्रय में गए तो विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो शिव जी जैसे ये छोटे छोटे बालक यहां घूम रहे हैं ना, ऐसे ही एक छोटे से बालक का रूप धर के विष्णु भगवान आ गए और बकासुर जो शिव जी को ढूंढ रहा था बकासुर के पास गए। तो बकासुर, ये जो शिव जैसा व्यक्ति तुझे मिला था ना, जो तेरे को वरदान दे गया, वास्तव में वो बहरूपिया था, ढोंगी था, उसको कोई वरदान देना नहीं आता। वो शिव जी नहीं थे, वो कोई और था, वो कोई बहरूपिया था, कोई ढोंगी था। वो शिव भगवान के कपड़े पहन के आ गया। ऐसा कोई वरदान नहीं होता। भगवान की मोहिनी बकासुर को मोह गई। बकासुर ने कहा अच्छा आप सत्य बता रहे हैं मुझे? कि हाँ मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। तुझे विश्वास नहीं होता? अपने सर पे हाथ रख के देख ले, कुछ नहीं होगा तुझे। अपने सर पे उसने हाथ रख के टेस्ट किया और बकासुर की लीला समाप्त हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान बाल रूप में अवतार लेके आते रहते हैं। तो जिस तरह से बद्रीनाथ की कथा सतयुग से रिलेटेड है, इस तरह अगला युग कौन सा आता है? त्रेता। त्रेता के साथ किस इनमें से 4 तीर्थों में से किस तीर्थ की कथा? रामेश्वर। रामेश्वर के 2 अर्थ होते हैं। कौन जानता है रामेश्वर के 2 अर्थ? रामेश्वर के 2 अर्थ। एक ही हाथ ऊपर गया। रामेश्वर के 2 अर्थ। हाँ, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। अरे थोड़ा सा ताली बजा दो ये माता जी के लिए, बहुत अच्छा आंसर दिया। मैं अभी बताता हूं क्या आंसर। रामेश्वर का एक अर्थ है राम के ईश्वर, और दूसरा अर्थ है राम जिसके ईश्वर हैं। भगवान राम कहते हैं कि रामेश्वर का अर्थ है राम के ईश्वर, और शिव जी कहते हैं कि रामेश्वर का अर्थ है राम स्वयं जिसके ईश्वर। द्वापर में द्वापर का संबंध किस काम से है? द्वारकापुरी, क्योंकि द्वापर में भगवान समुद्र से पृथ्वी दान में प्राप्त करके उसके ऊपर अपनी द्वारका नगरी की बसाई थी, और अपनी लीला समाप्त करने के बाद वो धरती वापस समुद्र को दे दी। तो सारी द्वारका नगरी समुद्र के अंदर है और आज भी है। केवल एक द्वारकाधीश मंदिर जो बाहर है पूरी तरह से, जहां हम दर्शनों के लिए जाते हैं। तो अभी करीब 200 साल पहले की बात है कि एक बहुत महान भक्त हुए, उनका नाम था गोदाना। गोदाना डाकोर में निवास करते थे, और हर एकादशी के दिन वहां से पैदल करीब 100 किलोमीटर पैदल द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये उनके जीवन का नियम था, और उनके जीवन लगभग पूरा इस नियम को पालन करते हुए बीत गया। जब उनकी अवस्था 70-72 की हो गई, तो भगवान द्वारकाधीश ने उनको मना किया कि देख, अब तेरे शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है कि तू पैदल चल के हर एकादशी को मेरे दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश आए। गोदाना ने कहा नहीं, जब तक प्राण है मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे यहां आने से रोक नहीं सकते। भगवान को भक्त है, भगवान को भी चैलेंज कर दिया कि आप मुझे नहीं आने से रोक नहीं सकते। भगवान हार गए। भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर तू ऐसे करना, अगली बार आएगा ना तो एक बैलगाड़ी में आ जा, तो मैं तेरे साथ बैलगाड़ी में बैठ के तेरे गांव चला जाऊं। फिर तुझे एकादशी के दिन यहां नहीं आना पड़ेगा, तू वहीं मेरे दर्शन कर ले। तो गोदाना ने कहा ठीक है। तो गोदाना एक बैलगाड़ी लेके द्वारकापुरी पहुंचे। तो सरल थे, भक्त थे। किसी राह चलते ने पूछ लिया कि आप तो हमेशा पैदल आया करते थे, आज ये बैलगाड़ी पे कैसे? उन्होंने बोल दिया, अरे भगवान ने
मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा कि बैलगाड़ी लेके आना और वो मेरे साथ में जाने वाले। वहां पंडों को पता चल गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, द्वारकाधीश द्वारका छोड़ के नहीं जा सकते, हम किसी तरह से भी नहीं जाने देंगे। तो जहां भगवान की मूर्ति, सारे पंडे वहां अपने घर छोड़ के सारे परिवार से वहीं आके सो गए कि अब अगर भगवान जाएंगे यहां से तो हमारे ऊपर पैर रख के जाना पड़ेगा। मेरे पास स्लाइड शो है द्वारका का, आपको द्वारका धाम के दर्शन इन सभी स्थानों से मैं यही स्लाइड पे डाल देता हूँ। ये डाकोर जी का मंदिर है, ये वहां का सनराइज है, ये हमारा मंदिर है द्वारका में। तो जब रात का समय आया और गोदाना भगवान के मंदिर गए तो भगवान सारे पुजारियों पंडों के ऊपर से जंप करके बाहर आ गए और कहा कि चलो बैलगाड़ी लेके चलो। लेकिन बाद में पंडे लोग जाग गए और उन्होंने देखा कि भगवान द्वारकाधीश मंदिर में विराजमान नहीं है। तो सब पीछे पड़े, अपने अपने जो कोई भी साधन थे। बैलगाड़ी को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, बैलगाड़ी तो बहुत धीरे 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 चलती है। तो भगवान ने गोदाना से आग्रह किया कि देख गोदाना, तू बैठ जा और ये बैलगाड़ी की जो रस्सी है ये मेरे हाथ में दे दे। गोदाना मान गया। जैसे ही भगवान के हाथ में रस्सी आई, बैलगाड़ी हवा के रास्ते चलने लगी, हवाई जहाज बन गई और सीधी जाके पहुंची डाकोर। अब क्या है कि ये बात छुपी नहीं थी कि गोदाना कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं। सबको पता था कि गोदाना भगवान को लेके जरूर डाकोर गए हो। तो सारे पंडे वहां पहुंच गए और गोदाना से आग्रह किया कि हमें द्वारकाधीश वापस कर दो। गोदाना ने कहा देखो, मैं अपनी इच्छा से द्वारकाधीश को नहीं लेके आया। द्वारकाधीश अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पंडों को गुस्सा आया, उन्होंने राजा के सैनिकों को बुलवा लिया। राजा मुस्लिम था, उसके सैनिकों को ये मौका मिला कि गोदाना के ऊपर अत्याचार करें। गोदाना के ऊपर इतने अत्याचार किए गए कि गोदाना के प्राण छूट गए। लेकिन भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति विलोप हो गई। जैसे ही गोदाना के शरीर में से खून निकलना शुरू हुआ, वैसे ही मूर्ति में से भी खून निकलना शुरू हो गया। वहां पे एक कुंड है, एक तालाब है, उसका नाम है गोमती सरोवर। तो भगवान उसमें छुपे हुए थे। जैसे ही गोदाना का लहू निकला, भगवान द्वारकाधीश का भी लहू निकलना शुरू हो गया। इतना लहू निकला कि सारा का सारा सरोवर लाल हो गया। और आज तक भी आप जाके वहां दर्शन करेंगे तो वहां केवल लाल, आज भी वहां द्वारकाधीश। तो सबको पता चल गया कि द्वारकाधीश की मूर्ति कहाँ है। सब लोग उठाने के लिए जब गए, सारे पंडों से मिलके द्वारकाधीश की मूर्ति नहीं थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो गोदाना तो रहे नहीं, लेकिन उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गंगाबाई।
गंगाबाई के साथ ये निर्णय किया गया, गांव वालों के साथ ये निर्णय किया गया। पंडों ने कहा कि ठीक है, जितना भी वजन द्वारकाधीश की मूर्ति में है, तुम लोग इतना सोना हमें दे दो, हम यहां से बिना द्वारकाधीश को ले चले जाए। तो एक तुला मंगाई गई और जब सब भक्तों ने मिलके द्वारकाधीश को उठाया तो वो उठ गए और तुला में आके बैठ गए। जब उधर से सोना रखने का समय आया तो सबको कहा गया कि जाओ सारा गांव अपने घर से जितने स्त्रियों के पास जितने सोने आभूषण जो कुछ भी है सब ले आओ। कल सुबह तक की प्रतीक्षा की, कोई अपना सोना लेके नहीं आया। गंगाबाई ने कहा मेरे पास तो, मैं तो बहुत निर्धन हूं, कुल मिला के सोने की एक नथनी है बस, इसको मैं तुला में डाल सकती हूँ। जैसे ही वो नथनी तुला में गई, भगवान द्वारकाधीश का पलड़ा ऊपर और नथनी का पलड़ा नीचे। तो इस तरह से भगवान द्वारकाधीश की इच्छा के अनुसार भगवान डाकोर में बस गए और वो नथनी लेके पंडे लोग वापस द्वारकाधीश चले गए। ऐसे ही 4 धामों की तरह 7 सांस्कृतिक नगरियां भी हैं। 7 सांस्कृतिक नगरियां कौन कौन सी हैं, कौन जानता है? कांचीपुरम, अवंतिका, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार और काशी, बनारस वाली काशी। जो कांची है, कांची साउथ में है, तमिलनाडु में, विष्णु कांची और शिव कांची। विष्णु कांची में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ मूर्ति भगवान विष्णु की, जितना बड़ा ये सारा स्टेज है इसके ऊपर बैठोगे। 3 जगह से दर्शन होते हैं। एक ऑल्टर में मुखारविंद के दर्शन, दूसरे ऑल्टर में भगवान की नाभि के दर्शन जहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और तीसरे ऑल्टर में जाके आपको दर्शन होंगे भगवान के चरणारविंद। ये वही स्थान है जहाँ पे देवी गौरी ने तपस्या की थी भगवान शिव को दोबारा से पति के रूप में प्राप्त कर, और वहीं जाके भगवान शिव ने उनको वरा। आज भी वहाँ शिव पार्वती का विवाह होता है। अवंतिका नाम है उज्जैन का। प्रयाग को आजकल इलाहाबाद कहते हैं। अयोध्या तो सबसे फेमस है। मथुरा, हरिद्वार और काशी। इन स्थानों के अतिरिक्त शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की, परंतु शंकराचार्य ने अपने धर्म की पुनर्स्थापना तो की, लेकिन मायावाद के साथ की। मायावाद का क्या अर्थ होता है? मायावाद का अर्थ होता है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है कि हम, जीव और ईश्वर एक ही है। जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। इसको कहते हैं अद्वैत। ये जो अद्वैत है ये सही फिलॉसफी नहीं है। तो अद्वैत का अद्वैत को मिटाने के लिए हनुमान जी अवतार लेते हैं। इस रूप में हनुमान जी अवतार लेते हैं मध्वाचार्य के रूप में।
मध्वाचार्य के रूप में हनुमान जी अवतार लेकर द्वैत फिलॉसफी, द्वैत दर्शन का प्रचार करते हैं। आपने कहीं देखा होगा एक सन्यासी, वो ऐसे 2 उंगली करके बैठते हैं। यहाँ कौन से मंदिर में पिक्चर लगी हुई है? कहाँ है? ओंकारनाथ बाबा या किसी मंदिर में मुझे किसी ने बताया कि उनकी पिक्चर लगी हुई है, ऐसे 2 उंगली करके। वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य हैं हनुमान जी के अवतार। उन्होंने द्वैत की स्थापना की। द्वैत का अर्थ है कि जीव और भगवान 2 अलग अलग हैं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग। तो ये द्वैत और अद्वैत का झगड़ा उस दिन से आज तक चल ही रहा है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भगवान कृष्ण राधा और कृष्ण दोनों के रूप में आके अवतार लेते हैं और ये अद्वैत और द्वैत के बीच का दर्शन की स्थापना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है अचिंत भेद भेद तत्व। क्योंकि अद्वैत इसलिए भगवान और जीव को एक मानते हैं क्योंकि भगवान भी सच्चित आनंद है और हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद है। और अद्वैत इसलिए द्वैत इसलिए भगवान और जीव को अलग अलग मानते हैं क्योंकि भगवान भगवान है और जीव जीव है। चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की कि ठीक है, गुणात्मक रूप से हम जीवात्मा परमात्मा के बराबर हैं क्योंकि सच्चित आनंद हमारी आत्मा भी है और भगवान भी सच्चित आनंद। लेकिन क्वांटिटेटिवली मात्रा के अनुसार जीव बहुत निम्न है, बहुत छोटा है भगवान के सामने। आत्मा का आकार कितना बड़ा है कौन जानता है? आत्मा का आकार माता जी, एक बाल के नोक पे 10,000 आत्माएं विश्राम कर सकती हैं। आत्मा का ये साइज है। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अचिंत भेद भेद तत्व की स्थापना की और भगवान चैतन्य महाप्रभु ही वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने राधा रानी की पूजा का प्रवचन प्रारंभ किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले कोई भी राधा रानी की पूजा नहीं किया करता था। आपने कहीं कोई प्राचीन मंदिर ऐसे नहीं देखे होंगे जहां भगवान राधा कृष्ण की पूजा होती हो। 500 साल से ज्यादा पुराना कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान राधा कृष्ण की पूजा होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की पूजा एक साथ करने का प्रचलन सबसे पहले स्टार्ट किया। सारे संसार में ये बात फैल गई, देवी देवताओं को सबको पता चल गया कि ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं कि
भगवान का सबसे दयालु अवतार हो जाए, जिसके केवल दर्शन मात्र से इंसान के सारे पाप हट जाए। तो सारे जगत में सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सारी जगह प्रसन्नता का आवाज गूंज गई, सब लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन एक व्यक्ति था जो उस बात से प्रसन्न नहीं। कौन बता सकता है कौन? वो व्यक्ति थे यमराज। यमराज ने कहा, भगवान अगर सबके सब पाप केवल आपके दर्शन से कट जाएंगे, तो मेरा जो सारा यहाँ यमराज का डिपार्टमेंट खोला हुआ है सब लोगों को दंड देने का, मैं क्या करूंगा? किसको दंड दूंगा? सब तो भगवान के दर्शन करके तर जाएंगे, मैं क्या करूंगा? तो यमराज भी तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तो ब्रह्मा और यमराज दोनों बैठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पहले वरदान मुझे मिलेगा, पहले तपस्या के लिए मैं बैठा। मैं चाहता हूं कि आपका ऐसा आप ऐसा अवतार लें जिसके केवल दर्शन मात्र से ही, बिना किसी भेदभाव के, जिस किसी को भी दर्शन मिल जाए उसके सारे पापों का नाश हो जाए। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तो यमराज जी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? यमराज जी ने कहा, ये बात तो ठीक है ब्रह्मा जी की, लेकिन अगर सब लोगों को ऐसे ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई और भगवत प्राप्ति हो गई, तो मैं यहाँ क्या करूं? तो भगवान ने कहा, ठीक है, हम दोनों की बात रखें। कैसे? कि मैं अवतार तो लूंगा, और जितना दयालु अवतार ब्रह्मा जी मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा दयालु अवतार लूंगा। कैसे? ऐसा अवतार लूंगा जिसके दर्शन से ना केवल जीव ने जो पाप किए हैं वो कट जाएंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में भी जो पाप वो करेगा वो भी कट जाएंगे। और इस स्वरूप को लेके मैं केवल मंदिर में विराजमान नहीं रहूंगा, मैं मंदिर से बाहर जाके लोगों को दर्शन दूंगा। ये भगवान जगन्नाथ का अवतार है। लेकिन यमराज की तपस्या और उनके वरदान के कारण भगवान ने कहा, ठीक है, ये अवतार मेरा बिल्कुल गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। मैं यहां नीलाचल पर्वत पे ही अवतार ले लूंगा और किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन एक बात है, बात क्या है कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान के भक्त भगवान से अधिक शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि भगवान के भक्तों के आगे भगवान स्वयं भी मजबूर हो जाते हैं। तो जब मेरे भक्त नीलाचल पर्वत पे मुझे ढूंढते हुए खोजते हुए जिस दिन पहुंच जाएंगे, उस दिन मैं अपने आप को छुपा नहीं पाऊंगा। तो भगवान नीलाचल पर्वत पे अवतार लेते हैं और पूरे के पूरे 3 युग, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता और द्वापर, भगवान गुप्त रूप से नीलाचल निवास करते हैं। लेकिन कलयुग के प्रारंभ में भक्त भगवान को ढूंढते हुए नीलाचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान का जगन्नाथ अवतार होता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।
भगवान अपनी बहन सुभद्रा, अपने भाई बलदेव और सुदर्शन चक्र के साथ ये एक सबसे दयालु, सबसे स्पेशल वरदान अवतार लेते हैं, जो जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान के सब पाप कट जाते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है और आपके आगे आने वाले पाप भी भगवान जगन्नाथ के एक बार दर्शन करने से कट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें लाइसेंस मिल गया, आप जितने मर्जी पाप करो, एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद। इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें इस वरदान का सदुपयोग करना है। और भगवान ने ये भी प्रॉमिस किया कि भगवान स्वयं भक्तों को और आम जनता को दर्शन देने के लिए सड़क पे आएंगे। तो वही भगवान के प्रण के कारण कल भगवान मेरठ की सड़कों पे रथ यात्रा निकालेंगे। आप सब लोग रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान के रथ को अपने हाथ से खींचकर भगवान के दिए हुए आशीर्वाद की प्राप्ति कीजिए और भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए और पूरी तरह से रथ यात्रा में भाग लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? यमराज का कुछ नहीं। जो लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे वो सब यमराज के पास जाएंगे। यमराज तो बहुत बिजी रहेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोकुल में राधे, नंदगांव में राधे, गोकुल में राधे, नंदगांव में राधे, गोकुल में राधे, नंदगांव में राधे, गोकुल में राधे, नंदगांव में राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन में राधे, बरसाने में राधे, वृंदावन में राधे, बरसाने में राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे। कानगढ़ में राधे, मानगढ़ में राधे, कानगढ़ में राधे, मानगढ़ में राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे। वैष्णव जन में राधे, सर्व जगत में राधे, वैष्णव जन में राधे, सर्व जगत में राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे, राधे राधे। हरि बोल।
हरे कृष्णा। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर करेंगे जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब भगवान जगन्नाथ आते हैं तो फिर प्रसाद की कोई कमी नहीं रहती। हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको प्रसाद मिलेगा। जब भगवान चलेंगे तो भक्तों को वो लगातार प्रसाद देते हुए चलेंगे, अपने दर्शन देंगे और साथ साथ अपना प्रसाद भी देंगे। तो इसी तरह यहाँ भी सभी भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, उधर दोना प्रसाद। और अभी ये कार्यक्रम थोड़ा भी और चलेगा आगे। तो इससे पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे अतिथि संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री अरुण वशिष्ठ जी व महामंत्री नवीन गुप्ता जी। मैं चाहूँगा कि वो आए ऊपर स्टेज पर और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि बोल। कृपया माला पहनाकर आप व्यास का स्वागत करेंगे। फिर हरि हरि बोल। हरि बोल। सचिचंद गौर प्रभु हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे भगवान की प्रसादी माला देकर। हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र हैं और पूरी तरह से सहयोग करते हैं भक्ति कार्यक्रम में। जब भी हम प्रभु जी के पास गए और तभी हमें इनका पूरा भरपूर सहयोग मिला है। इनका समय बहुत व्यस्त है लेकिन फिर भी ये अपना समय निकालते हैं और जो भी हम सहयोग के लिए कहते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं कि हमारा पूरी तरह से सहयोग करें। तो हम प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल कह के करें। ऐसे ही हमारे महामंत्री नवीन गुप्ता जी। हरि बोल। ये आपके पूरे मेरठ शहर की एक बहुत अच्छी हस्ती है। सभी लोग इनसे परिचित हैं। सारे व्यापारी लोग इनसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि समय समय पर प्रभु जी उनकी पूरी तरह से सहायता कर देते हैं। जहाँ भी जो भी इनके लिए संभव है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो आज भी हमने इनसे भगवान जगन्नाथ जी के लिए कुछ सेवाएं बताई थी तो प्रभु जी ने तुरंत उसके लिए हाँ कर दी और वहाँ पर जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो एक बार हरि बोल कहकर फिर से एक बार इनका स्वागत। हरि बोल। क्लोजर हैं और बहुत सारी उनके अंदर योग्यताएं हैं जो भी मैं ज़बानी नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं है। वो इतनी ज़्यादा योग्यताएं हैं प्रभु जी के अंदर और भक्ति कार्यक्रम में आने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जबकि इनका बाहर आज मुंबई जाने का कार्यक्रम था लेकिन यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए प्रभु जी ने वो कैंसिल किया और यहाँ आना स्वीकार किया कि मैं पहले भगवान के कार्यक्रम में जाऊँ। एक बार हरि बोल कह करके स्वागत करें। हरि बोल। रवि प्रकाश अग्रवाल जी सुमित एग्रो से कृपया यहाँ पर आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें दरबार से। नीतिराज प्रभु सुदीक्षा से वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं और जब भी किसी भी कार्य के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है इस्कॉन का तो उनका अपना रेस्टोरेंट और उनका जो ऊपर हॉल है वो सदैव तैयार रहता है हमारे लिए। कोई भी भक्त जाए, कोई भी रेस्टोरेंट में जाए तो सदैव प्रभु जी रेडी रहते हैं। हरि बोल। प्रभु जी सुदीक्षा से आप पहचानते हैं। हरि बोल कह के स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरि बोल। ये वैष्णव प्रभु आगे आएंगे और प्रभु जी को दरबार से भगवान की माला देकर आशीर्वाद देंगे।
हरि बोल, हरि बोल। विकास गोयल प्रभु, विकास गोयल जी। प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल जी एक स्वागत करेंगे। हरि बोल। अन्नपूर्णा से ब्रजभूषण गुप्ता जी और गिरधर गोपाल जी, जो इस्कॉन के बहुत पुराने सहयोगी, बहुत पुराने साथी हैं। जो उनका अन्नपूर्णा मंदिर है वो सदैव इस्कॉन के लिए खुला हुआ है। कोई भी सेवा हो तो वो तुरंत कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, सब रेडी है। प्रदीप अग्रवाल जी के लिए एक बार हरि बोल कह के तालियां, क्योंकि प्रभु जी खुद तो सहयोग करते हैं और अपने जो अड़ोस पड़ोस में सबका कल्याण करने के लिए सबको बुलाते हैं कि आप भी इसमें धन दीजिए इस्कॉन में। और ये जो है भगवान की परम सेवा के लिए। प्रभु जी जानते हैं कि भगवान की सेवा के लिए अगर धन दिया जाता है तो उसको क्या उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए अड़ोसी पड़ोसियों को भी प्रभु जी सब कृष्ण कॉन्शियसनेस में किए हुए हैं। वसुदेव दुलाल जी एक माला ब्रजभूषण गुप्ता जी को दरबार से। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे ग्रुप का नाम है माधवंश संकीर्तन रॉक बैंड। तो हम स्पेशली श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के दर्शन करने के लिए, उनकी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अभी हम कुछ समय के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। तो आपको भी उस सब में पार्टिसिपेट करना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल। चलिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जय प्रभुपाद। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय गौर हरे भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Krishna Hare 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 Rama